हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और ब्लॉग आज का स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं ना मतलब हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो बस उसी तैयारी में लगी रहती हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था, नाश्ता वगैरह सारा कुछ करा दिया था और सुबह ही नहाकर मैंने पूजा भी कर ली थी और झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ काम हो चुका था। बस थोड़ा बहुत किचन का काम रह गया था जो कि मैं बाद में करती हूँ, जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसके बाद ही मैं बाकी के काम करती हूँ। तो अभी आ गए हैं बाहर, तो गाड़ी वाड़ी निकालेंगे और मून ना पहले ही अपनी गाड़ी निकाल लिया था, तो इसको भी ऑफिस जाना है। काफ़ी जल्दी रहती है सुबह सुबह से भी, इसका अलग ही जॉब चलता रहता है। तो मैं इसे बोल रही थी हटो यहाँ से हटो, गाड़ी निकाल रहे हैं। तो ये अपनी गाड़ी पहले लगा लेता है मतलब जगह उतनी होती नहीं गाड़ी निकालने के लिए, नहीं पहले अपनी ही गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। तो मून को किया मैंने साइड और यहाँ पे हस्बैंड जी निकाल रहे हैं गाड़ी और हम लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे। गाड़ी में कुछ काम करवाना है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा चलो इस बार करा लेना, संडे को या सैटरडे को जैसे छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे मून ने इस बार ज़िद नहीं किया जाने की, तो बाय बाय करके बड़े प्यार से आ गया था। कभी कभी ना मेरा बच्चा बहुत समझदार बन जाता है और कभी कभी बहुत ज़िद्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैमरे के सामने खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहा था। और उसके बाद मैंने बाकी के काम निपटाए, जैसे कि किचन साफ़ करना है, बर्तन वगैरह साफ़ करना था। सारा कुछ निपटाने के बाद मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े थे बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैं धो नहीं पाई थी। मतलब कभी कभी एकदम से बारिश जब भी मैं सोचूं ना कपड़े धोकर आज बहुत सारे कपड़े हो गए धो दूंगी, तभी बारिश का मौसम बन जाता था और बारिश गिरने लगती थी। बट मैंने कहा आज नहीं, आज तो मैं धोऊंगी ही, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और मेरी ना 2-3 साड़ियाँ हो गई थी, क्योंकि मैं साड़ियाँ ना एकदम से नहीं धो पाती हूँ। तो मैं भूल भी गई थी रख कर कि इसे धोना है, और फिर मैंने रह ही गया था साड़ी धोना। तो मैंने कहा नहीं आज तो मैं धो ही दूंगी। मून के भी ढेर सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि ये हमारा बेटा तो एक दिन में 2 से 3 जोड़ी कपड़े बदल ही लेता है, तो वैसे भी इसके कंटिन्यू कपड़े बहुत ही हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़े धोए और आ गई थी यहाँ पे सुखाने के लिए। तो मून भी मेरे साथ आ गया था और इसका ना काम यही होता है। देखिए अभी साइकिल लेकर घूम रहा है, थोड़ी देर में ना मेरे साथ ही मुझे बहुत डिस्टर्ब करने लगेगा काम में। थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर मम्मा 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 बस यही लगा रहता है। और अभी ना इसे कल रात से बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, मतलब सर्दी हो गई थी, तो बस ये लगा होता। देखिए चश्मा लगा के हीरो बनने के लिए, तो इसको ना क्या ही बोलूँ मैं। मम्मा धूप है बाहर, चश्मा दे दो मुझे, मैं चश्मा लगा के ही खेलूँगा। तो चश्मा लेकर आ गया था यहाँ पर, चश्मा लगा कर खेल रहा था कि धूप लग रही है। और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह निकलते रहते हैं, पीछे के बच्चे लोग, तो बस उनसे ही बात करता रहता है जाकर। और पहले ना मुझे बहुत लगता था मैं बच्चे को संभाल कर काम नहीं कर पाऊँगी, ये है वो है नहीं। और बहुत लोगों को भी ये लगता था कि पता नहीं कैसे करेगी ये, देखते हैं कैसे करेगी बच्चे को भी संभालना। तो मैंने ना बहुत छोटा सा मेरा बेबी था, मतलब मेरा बेबी बहुत छोटा सा था, तब से मैंने अकेले ही सारा कुछ किया है। ऐसा नहीं रहा कि कभी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ा कि नहीं मेरा बच्चा लो तभी मैं काम करूँगी। बहुत छोटा सा मेरा बच्चा रहा, तब से मैं अकेले ऐसे ही इसे अपने साथ लेकर ना काम करती रहती। तो अब तो मेरा बाबू बहुत समझदार हो चुका है। देखिए मेरी हेल्प कराता है, बट मेरी हेल्प कराने के चक्कर में ना मुझे ही थोड़ा सा वो हो जाता है। इसे ज़ुकाम भी है, मना कर रही हूँ मत कर पानी का काम, लेकिन ये मानने वाला रहता नहीं है। कभी कभी बोला ना मैंने, कभी कभी एक बार में ही सारी चीज़ें मान लेता है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करना, लेकिन कभी कभी 10 बार बोलने पर भी नहीं मानता। तो यहाँ गुस्से में मैंने सारा पानी फेंका, और पानी फेंकने के बाद फिर ना ये क्या बोलते से बाल्टी लेकर थोड़ा सा ज़िद करने लगा था कि नहीं मुझे कपड़े डालना है ये वो। तो फिर मान गया था, फिर बाल्टी लेकर खेलने लगा था। तो थोड़ा सा बच्चों का होता है ना, समझाना भी पड़ता है, तो समझ भी जाता है। और अब तो मुझे इतना इजी पड़ने लगा है ना, पहले तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती भी थी कि इतना छोटा सा बच्चा लेकर मैं काम करती हूँ, मुझे डर लगता था कहीं से ज़ुकाम न जाए ये वो। तो अब तो आदत सी पड़ गई है। 4 साल हो गए हैं, सॉरी 3 साल हो गए हैं बेबी के साथ, मतलब बाबू के साथ काम करते करते। तो अब ना आदत सी पड़ गई है, बस अब रहता है कि कर लेती हूँ। थोड़ा सा कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ, तो मेरा बच्चा ना मुझे समझ लेता है कि मम्मा परेशान हो रही है। तो ठीक है, लोगों की सोच थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ में, कैसे करेगी देखते हैं, आएगी हमारे पास ही। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर शक्ति देता है। अगर ईश्वर माँ बनने की शक्ति देता है ना, तो माँ बनकर अपने बच्चे की परवरिश करने की भी शक्ति देता है, और माँ बनकर अपने बच्चे को मतलब संभालने की भी वो ईश्वर शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बस बच्चे को इस दुनिया में ले आए हैं और फिर दूसरों के डिपेंड होकर बैठ गए हैं कि कोई हमारा बच्चा संभाले तब हम काम करें। बहुत मतलब होता है कि कई लोगों का ये रहता है कि अरे यार बच्चा है संभालना पड़ेगा, काम कैसे करे, पड़े रहने दो।
तो यही सीख मिलती है कि अरे पड़े रहने दो, काम बच्चा संभालो ये वो। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ किया है अपने छोटे से बच्चे के साथ। और अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो लोगों की सोच पर भी तमाचा ही है ये कि सब कर लिया इसने, बच्चे को भी संभाल लिया, घर भी संभाल लिया, हस्बैंड को भी, और सब कुछ। तो ये सब ना पावर ईश्वर देते हैं, माता रानी देती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने ढेर सारे कपड़े धोए हैं, मतलब मैं तो आज थक ही गई थी इतने ढेर सारे कपड़े धोकर। साड़ियाँ भी मेरी बहुत सारी हो गई थी, मतलब 4 साड़ियाँ हो गई थी। मैंने कहा चलो आज तो ये काम निपटा दें। और सोचा था कि आज बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना, मन खुश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मून को यहाँ पे लाई, मून को भी नहलाया। इसको वैसे तो ज़ुकाम था, नहलाने को मना किए थे इसके पापा ने, बट फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। और फिर ये भी ज़िद करता है कि नहीं मम्मा मुझे पहले नहला दो, फिर आप सारे काम करो। तो फिर मैंने ना कपड़े धोने के बाद इसे नहलाया, नहलाकर यहाँ पे तैयार कर रही थी। और तैयार करते करते ना इसे स्टोरी सुननी होती है, तो मैं यहाँ पे उसे स्टोरी भी सुनाती जा रही थी। तो जो भी स्टोरी से पसंद आती है ना वही बोल देता, मम्मा ये वाली सुनाओ, वो वाली सुनाओ। तो कुछ भी ऐसी सुनाती रहती हूँ और उसे समझाती रहती हूँ कि बच्चों को ज़िद नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बड़े अच्छे से सुनता है, समझता है मेरी बातों को, लेकिन करता फॉलो कुछ भी नहीं करता, वही है जो इसे मन में आता है। तो यहाँ पर कर दूँगी मून को रेडी, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत, वैसे तो काम कुछ बचा ही नहीं है, सारा कुछ हो ही गया। बट ना मुझे पानी वानी भरना था क्योंकि पानी एकदम से खाली हो गया था। तो बस इसे तैयार करने के बाद फिर पानी वानी भरूँगी मैं, तब तक कि ये थोड़ा सा खेल लेगा। और अब खेलता है काफ़ी, मतलब खिलौने वगैरह दे दो तो जब मूड एकदम सही रहता है ना तो खेलता रहता है और मुझसे ना बात करता रहता है। तो मैं वॉश एरिया में जो भी काम करती रहती हूँ ना, तो ये गेट पर खड़े होकर मुझसे बात भी करता रहता है और अपना खेलता भी रहता है। तो ऐसे करके मेरे सारे काम भी हो जाते हैं और मेरा बाबू भी मेरे साथ मस्ती करता रहता है। तो यहाँ पर मून हो चुका था रेडी, और कंघी करने के लिए तो बोलता मम्मा बाल ही नहीं है तो कहाँ कंघी करोगे। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत कर देते हैं। अभी हेयर कटिंग हुई है और बस अब आने वाला है मून का बर्थडे, तो उसकी तैयारी के लिए सोच रहे हैं क्या करें। मतलब 2 ऑप्शन है, सोच रही हूँ घर में करें या बाहर ही करें। मतलब बहुत ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं सोचा है इस बार भी कि बहुत ज़्यादा तामझाम, क्योंकि ना बहुत करने की कोशिश में ना हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए। और देखिए यहाँ पे बारिश, मतलब धूप इतनी तेज़ है और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि पूछो ही मत। मतलब ये टाइम होगा आई थिंक 2 से ढाई बजे का, और कपड़े मेरे इतने ढेर सारे धुले थे और मुझे लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, इतनी अच्छी धूप है। लेकिन देखिए मैंने बाहर आया, एकदम से बारिश होने लगी। फिर सारे कपड़े उठाई मैंने, मतलब कुछ तो सूख गए थे, साड़ी वगैरह तो सूख गई थी जो पतले होते, लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं ना बच्चे के, वो नहीं सूख पाए थे। और बारिश देखिए आप, इतनी तेज़ हुई थी कि इतना सारा आंगन गीला हो गया। मतलब कपड़े अगर छोड़ देती तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गीले हो जाते। फिर मैंने शाम को दोबारा से कपड़े डाले और उसके बाद लगे थे यहाँ खाने की तैयारी में। तो हस्बैंड 2-3 दिन से बोल रहे थे उन्हें दम आलू की सब्ज़ी खानी है, बट ना फिर भी इन दोनों को ही ज़ुकाम हो रहा, सर्दी हो रहा। तो मैंने कहा यार दम आलू तो मतलब दही वगैरह डाल के बनाओ तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो फिर तभी बोले कि नहीं दही वगैरह का यूज़ मत करना। तो फिर मैंने कहा चलो सिंपल से रेसिपी से बना देती। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी रेसिपी से बस मसाला वगैरह भून के और दम आलू की सब्ज़ी बनाई। और फिर मतलब फिर हम लोगों ने रात में दम आलू की सब्ज़ी खाई। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग। यहाँ पर रोटियाँ बन गई, सब्ज़ी बन गई, चावल बन गई। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।